My name is Kunal and I'm from Made Easy, which is India's best institute for GATE, ESC and PSUs. आज I am ION Digital Zone, नोएडा सेक्टर 62, जहां SSC JEE का सिविल का एग्जाम है मॉर्निंग शिफ्ट में। तो आइए कुछ बच्चों से चल के बात करते हैं एंड जानते हैं कि आज का उनका एग्जाम कैसा रहा। अगर हम लोग बात करें आज का आपका पेपर जो था सिविल इंजीनियरिंग का, तो वो पेपर कैसे गए एंड आउट ऑफ 200 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? जो आज का पेपर था वो कंपेरेटिवली जैसे पिछले साल का भी मैंने दिया था तो उस साल से काफ़ी आसान था। तो इस साल मैंने अराउंड 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और बाकी जो जीएस पोर्शन था, जीएस पोर्शन इस साल का काफ़ी बहुत पहले का पूछ रखा था करंट अफेयर और थोड़ा अजीब सा था, पकड़ में नहीं आ रहा था। और बाकी जो रीजनिंग थी एप्टी, उसको हम कह सकते हैं कि पिछले साल के कंपैरिजन में आसान थी। और जो सिर्फ पिछले साल का अगर मैं कंपेयर करूं तो इस साल टेक्निकल भी आसान था कंपेयर टू पिछला साल जो था। अगर हम लोग बात करें आपकी प्रिपरेशन जर्नी की, तो वो आपकी प्रिपरेशन जर्नी कैसी थी एंड आपने किस किस बातों का ख्याल रखा था अपने प्रिपरेशन जर्नी को अटेम्प्ट करने? प्रिपरेशन जर्नी, जब हम लोग SSC JEE का अगर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को थ्योरी के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। और जैसे कि हम लोग मैंने जब प्रिपरेशन जर्नी अपनी शुरू की थी तो सबसे पहले ऐसे मेड ईजी में एनरोल किया था। वहाँ पे मैंने कोचिंग करी, डिफरेंट सर थे, राम सर, आशीष सर, विजय सर, ऋषि सर, जिन्होंने कई सारे सब्जेक्ट में मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किए थे। तो वहाँ से मेरे को काफ़ी हेल्प हुई। अच्छा, अगर हम लोग बात करें मेड ईजी की, जैसा कि आप हमारे स्टूडेंट रहे हो, तो आपको उसमें क्या क्या चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट मिला? लाइक आपके टीचिंग स्टाफ की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें, क्या क्या आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, क्या क्या चीज़ें आपको लगता है कि आपके आने वाली जर्नी के लिए आपको सपोर्टिव रहेगी? जो मेड ईजी का एनवायरनमेंट है वो काफ़ी कंडक्टिव है और काफ़ी इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट है। वहाँ पे काफ़ी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी है कि हाँ हमको आगे निकलना है। कई सारे डिफरेंट जगहों से अच्छे बच्चे वहाँ पे आते हैं कोचिंग करने। तो ये रहता है कि एक कॉम्पिटिटिव वहाँ पे एनवायरनमेंट है जिससे हमको भी बूस्ट मिलता है कि नहीं, हमें भी अपनी फील्ड में अच्छा करना चाहिए। अमन, अगर आज की बात करें हम लोग, आपका जो SSC JEE का सिविल इंजीनियरिंग का एग्जाम था, आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए एंड डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ पेपर कैसी थी? मैं अटेम्प्ट किया हूँ 160 प्लस, मतलब 160-70 के बीच में, जिसमें रीजनिंग में 50 क्वेश्चन है, उसमें 48 अटेम्प्ट किया हूँ, मतलब किया 50 हूँ, मतलब 48 सही होने के चांसेस हैं। आपका अगर बात करें टेक्निकल पोर्शन की, तो कैसा आया था टेक्निकल पोर्शन? टेक्निकल क्वेश्चन जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा थे, न्यूमेरिकल बहुत ही कम थे। जैसे एस्टिमेशन कॉस्टिंग से था 4 से 5 क्वेश्चन दिखे हैं। जो BMC हम लोग 12-13 नंबर पढ़ते बहुत कम ही था। BMC में सीमेंट से था और कंक्रीट से था, और एक क्वेश्चन था टिम्बर से, ये हो गया BMC। और RCC से बहुत ही, जो कोडल IS 456 थे उससे कोडल प्रोविजन से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन दिखे हैं। और सॉइल मैकेनिक्स के जो इंट्रोडक्शन, जो प्रॉपर्टी है, वो छोटे क्वेश्चन वो सब दिखे हैं। माय नेम इज़ मोहम्मद समीर। ओके, सो आज का आपका एग्जाम कैसा रहा? SSC JEE का आपका 2024 का एग्ज़ाम मॉडरेट लेवल का था और मेरे हिसाब से मैंने अपना बेस्ट ट्राई करा और अप्रोक्सीमेट 140 to 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, जिसमें 120 में भी करेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि सो कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक जिससे कि आपको लगता है आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे? रीजनिंग के अंदर डायरेक्शंस और सर्कुलर पाथ पे बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन बने थे। और क्या टेक्निकल में मेन फोकस एस्टिमेट पे था। एस्टिमेट्स के बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन थे जिसके अंदर पॉइंट्स और यूनिट्स के अंदर काफ़ी उन्होंने ना चेंजेस कर रखे थे कि सारी यूनिट्स अलग अलग एक यूनिट में कन्वर्ट फर्स्ट करना था, फिर उसका सॉल्व फर्दर कर सकते हैं उसे। रीजनिंग इजीली हो गई थी या टाइम टेकिंग थी? टाइम टेकिंग थी बहुत ज़्यादा ही। सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग रीजनिंग ही थी कि इसमें डायरेक्शन बेस्ड थे और काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे जिसमें स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी थी, इनको पढ़ के समझना पड़ता। एंड करंट अफेयर की अगर बात करें तो कितने महीने का करंट अफेयर आए थे? करंट अफेयर अप्रोक्स 1 to 2 ईयर का तो कम से कम था ही, क्योंकि काफ़ी पुराने जैसे एड सेक्शन और IRCI, इन सब के फॉर्मेशन डे, इन सब के बेस्ड पे बहुत क्वेश्चन थे, जो कि अगर किसी ने अगर रीजनिंग सही से नहीं पढ़ी तो उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होगी उनको। सर, आप बच्चे के फादर हैं? जी, मैं बच्चे का फादर हूँ और मैं बच्चा काफ़ी हमारा ठीक है, शौक़ भी रखता है। और मैं और भी पेरेंट्स से ये गुजारिश करूँगा कि भाई अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस सब चीज़ का तैयारी करवाएं। और सर, अगर जैसे कि आप लोगों का बहुत संघर्ष होता है कि आप लोग फीस भरते हैं, उसके अलावा पेरेंट्स का क्या संघर्ष रहता है या कैसे साथ दे सकते हैं बच्चे का, जब बच्चा इतने बड़े एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है?
नहीं, बच्चे का फीस तो भरना वो हमारा लाजमी है, फ़र्ज बनता है। बाकी बच्चों को ऐसे भी हर एतबार से उसका साथ देनी चाहिए, हौसला बुलंद करनी चाहिए। कभी ऐसा नहीं है कि एक में अगर किसी तरह को दिक्कत आता तो बच्चे पे दबाव डालनी चाहिए, नहीं, बल्कि उसका हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि आइंदा नेक्स्ट टाइम में बच्चे खुल करके वो अपना काम कर सके, एग्ज़ाम दे सके। और कहने का मतलब ये है कि हर बच्चा आदमी आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसको हम दबाव डालेंगे तो उस प्रेशर में वो और माइंड उसका डिस्टर्ब होगा। तो पेरेंट्स का ये काम है कि उसको हौसला बुलंद करनी चाहिए। अब घर में ही वो एनवायरनमेंट रहेगा, प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे पे बहुत प्रेशर होता है, तो वो चीज़ बहुत हेल्प करेगी। उसको फिजिकली तो करना ही है बट मेंटली भी उसको बहुत हेल्प करेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत